पदाधिकारियों ने राजा से कहा, यिर्मयाह को मार डाला जाए। वो यरूशलेम की हार की भविष्यवाणी करता है और इस प्रकार शहर में रहने वाले सैनिकों और सारी जनता की हिम्मत तोड़ता है। वो प्रजा का हित नहीं बल्कि अहित चाहता है। राजा सिदकिय्याह ने उत्तर दिया, वो आप लोगों के वश में है। राजा आप लोगों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। इस पर वे यिर्मयाह को ले गए और उन्होंने उसको रक्षा दल के प्रांगण में स्थित राजकुमार मल्किय्याह के कुएं में डाल दिया। उन्होंने यिर्मयाह को रस्सी से उतार दिया। कुएं में पानी नहीं था, उसमें केवल कीच था और यिर्मयाह कीच में धंस गया। एबेद-मेलेक ने राजमहल से निकलकर राजा से कहा, राजा, मेरे स्वामी, उन लोगों ने नबी यिर्मयाह के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने उनको कुएं में डाल दिया। वहां वे भूखे मर जाएंगे, क्योंकि नगर में रोटी नहीं बची है। इस पर राजा ने कूशी एबेद-मेलेक को यह आदेश दिया, यहां के 3 आदमियों को अपने साथ ले जाओ और इससे पहले कि यिर्मयाह मर जाए उसे कुएं में से खींच निकालो। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर, अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं, जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। ईसा हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। वो ईश्वर के सिंहासन के दाहिने विराजमान है। कहीं ऐसा न हो कि आप लोग निरुत्साह होकर हिम्मत हार जाएं। इसलिए आप उनका स्मरण करते रहें, जिन्होंने पापियों का इतना अत्याचार सहा। अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा। मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं और मेरी कितनी अभिलाषा है कि ये अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूं। फूट का कारण। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है। मैं फूट डालने आया हूं, क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। ज़्यादातर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु की छवि एक शांति प्रिय एवं परिहित की भावना से ओतप्रोत छवि है। जो भी निराश परेशान व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आया, उनका हृदय उसके प्रति करुणा से भर गया। उन्होंने दूसरों की बीमारियों को दूर किया, उनके दुख दर्द और कष्टों को मिटाया और आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। लेकिन आज के सुसमाचार में हम प्रभु यीशु के मुख से बड़े अजीब शब्द सुनते हैं।
प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। लूकस अध्याय 12 पद संख्या 49। उसके बाद के शब्द और भी अधिक डरावने हैं। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है, मैं फूट डालने आया हूँ। लूकस अध्याय 12 पद संख्या 51। क्या ऐसे भड़काऊ शब्द प्रभु यीशु के मुख से शोभा देते हैं? यदि हम प्रभु के इन शब्दों को गहराई से नहीं समझेंगे तो हम भ्रमित और गुमराह हो सकते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 24 से 30 में हम जंगली बीज का दृष्टांत सुनते हैं, जिसमें फसल का स्वामी चाहता है और आदेश देता है कि कटनी तक दोनों तरह बीजों अर्थात अच्छे और जंगली बीजों को साथ साथ बढ़ने देना है। देखें मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 29 और इसी अध्याय के पद संख्या 36 से लेकर 43 में हम उपरोक्त दृष्टांत का अर्थ स्वयं प्रभु यीशु से सुनते हैं, जिसमें प्रभु यीशु अपने शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की प्रजा है, जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है, बोने वाला बैरी शैतान है। मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 38 से 39 तक अर्थात ईश्वरीय राज्य की प्रजा और दुष्टात्मा या शैतान की प्रजा इस संसार में दोनों साथ साथ बढ़ते हैं, अथवा सीधे सीधे शब्दों में कहें तो इस संसार में दोनों तरह के लोग अच्छे और बुरे साथ साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन समय आने पर ईश्वर उन्हें अलग अलग करेंगे और उनका एक दूसरे से अलग अलग होना बहुत ज़रूरी है। हम आज की दुनिया में देखते हैं कि लोगों के मन में अच्छाई और बुराई का अंतर बहुत कम होता जा रहा है। अक्सर लोग अच्छाई और बुराई में अंतर नहीं कर पाते हैं और अच्छाई को छोड़कर बुराई का साथ देने लग जाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आपके ऊपर दुनिया के सारे लोगों को बुराई से बचाने की जिम्मेदारी है और ऐसे में आप पाते हैं कि अच्छे लोग बुरे लोगों में शामिल होते जा रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे अच्छाई और बुराई का अंतर खत्म होता जा रहा है। तो ज़रूर आपको लगेगा कि आप जल्द से जल्द अच्छे लोगों को बुरे लोगों से अलग कर दें। प्रभु यीशु भी इस दुनिया में वही करने आए हैं, अच्छे और बुरे लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध करने। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, संत यूहन्ना कहते हैं कि मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं, वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा और आग के द्वारा इस संसार को शुद्ध करना चाहते हैं। आगे संत यूहन्ना इशारा करते हैं कि वह हाथ में सूप ले चुके हैं, जिससे वह अपना खलिहान ओसा कर साफ करें और अपना गेहूँ अपने बखार में जमा करें। लूकस अध्याय 3 पद संख्या 17। इसलिए प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ। यही आग हमें शुद्ध करती है, यही आग अच्छे और बुरे लोगों को अलग अलग करती है। 3 को 2 के विरुद्ध और 2 को 3 के विरुद्ध, पिता को पुत्र के विरुद्ध और पुत्र को पिता के विरुद्ध, माता पुत्री, सास बहू आदि को एक दूसरे के विरुद्ध करती है, क्योंकि अच्छे बीज और बुरे बीज हमेशा एक साथ नहीं रह सकते। हम अपने मन में झांक कर देखें, क्या हम उस आग से पवित्र किए जाने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे मन में बुराई और अच्छाई के प्रति स्पष्ट अंतर है या नहीं? क्या प्रभु यीशु के इस कार्य में हमारी कोई भूमिका हो सकती है?
क्या हम प्रभु यीशु के साथ हैं या संसार के साथ हैं? इन सब बातों को समझने के लिए प्रभु हमें आशीष दे। आमीन।